हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अवराज नर्सिंग में। आज हम बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपीएससी नेट बीएससी नर्सिंग 2026 एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे टेलीग्राम की लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर दीजिए। इस वीडियो का PDF वहीं पर आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a defining property of living organisms? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सजीवों की परिभाषित विशेषता नहीं है? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सजीवों की परिभाषित विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ग्रोथ। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? अरस्तु, हुइटेकर, लीनियस, हेकल। जो हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी इज ए करेक्ट आंसर, हुइटेकर। द प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड अंडर व्हिच डोमेन ऑफ लाइफ? पादप जगत किस जीवन डोमेन के अंतर्गत आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूकार्य, आर्किया। तो द प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड अंडर व्हिच डोमेन ऑफ लाइफ? पादप जगत किस जीवन डोमेन के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी जे करेक्ट आंसर, यूकार्य। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज? जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जूलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है जो उसमें शारीरिक विज्ञान का होता है। जंतुओं का जो होता है उसे क्या कहते हैं? जूलॉजी। ए इज ए करेक्ट आंसर। द रूट व्हिच अराइजेज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल इज कॉल्ड? वह मूल जो भ्रूणीय मूल मतलब रेडिकल के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? द रूट विच एराइजेज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल इज कॉल्ड टैप रूट, फिब्रस रूट, एडवेंटिटस रूट और सेकेंडरी रूट। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी जी करेक्ट आंसर, सहायक मूल, एडवेंटिटस रूट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट इज कॉल्ड? जड़ की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो जो रूट होता है उसका आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, इपीब्लेमा एंड इंडोडर्मिस। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी जे करेक्ट आंसर, इपीब्लेमा। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाई? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कमेंट करिए। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। बी जे करेक्ट आंसर। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इंटरेक्ट टू फॉर्म? जैव अणु ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो मिलकर बनाते हैं। जैव अणु क्या बनाते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? सेल्स, ऑर्गेन्स, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इंटरेक्ट टू फॉर्म। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेल्स क्या बनाते हैं? कोशिका बनाते हैं। द इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल इज आल्सो नोन एज द फेज? कौन से कोशिका चक्र का इंटरफेज चरण कहलाता है? क्या कहलाता है? डिवीजन, ग्रोथ, रेस्टिंग, सिंथेसिस। विभाजन, वृद्धि, विश्राम, संश्लेषण। कोशिका चक्र का इंटरफेज चरण क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सिंथेसिस, संश्लेषण। डी इज ए करेक्ट आंसर। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन व्हिच सेल्स ऑर्गेनेल? प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन व्हिच सेल ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। बी इज ए करेक्ट आंसर। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स इन व्हिच ऑर्गेनेल? पौधों में श्वसन किस कोशिकांग में होता है? जो प्लांट्स होता है
पौधे होते हैं उसमें श्वसन किस कोशिकांग में होता है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर इन व्हिच ऑर्गेनेल? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया, सी इज ए करेक्ट आंसर। ग्रोथ इन प्लांट्स इज जनरली, पौधों में वृद्धि सामान्यतः होती है। डिटर्मिनेट, इंडर, इनडिटर्मिनेट, डिफिनाइट, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा अनिश्चित, बी इज ए करेक्ट आंसर, इनडिटर्मिनेट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, वातावरण में ऑक्सीजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन, इंस्पायरेशन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ब्रीदिंग, बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है? वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, कौन सा होता है? WBC या RBC। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा रेड ब्लड सेल्स, बी इज ए करेक्ट आंसर। द मेन एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स इन, मनुष्यों में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी, लीवर, लंग, स्किन। द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? किडनी, ए इज ए करेक्ट आंसर। एमियोबॉइड मूवमेंट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ, अमीबीय गति होती है। स्यूडोपीडिया, सीलिया, फ्लैजेला या मसल्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा स्यूडोपोडिया, ए इज ए करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड, विभिन्न प्रजातियों के बीच संकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? इनब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड, विभिन्न प्रजातियों के बीच संकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा इसका डी इज ए करेक्ट आंसर, हाइब्रिडाइजेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि सभी पहलुओं में पूर्ण कुशलता। फिजिकल एंड मेंटल ओनली, फिजिकल इमोशनल बिहेवियर एंड सोशल, सोशल एंड इमोशनल ओनली, फिजिकल ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है अगर अच्छे से है तो फिर क्या होगा? फिजिकल, इमोशनल बिहेवियर एंड सोशल, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक, सब कुछ होगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, किसी जीवों का जीवन काल होता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, द पीरियड फ्रॉम डेथ टू रिप्रोडक्शन, द पीरियड फ्रॉम रिप्रोडक्शन टू डेथ, द पीरियड फ्रॉम ग्रोथ टू मैच्योरिटी। द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, किसी जीवों का जीवन काल होता है, कितना होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, हम लोग कितना काउंट करते हैं? जीवन से मृत्यु तक की अवधि, ए इज ए करेक्ट आंसर। द टर्म सिगैमी रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ, संगम शब्द का अर्थ है टू मेल गीमेट्स, टू फीमेल गीमेट्स, मेल एंड फीमेल गीमेट्स, इग एंड सिनरग्रिड। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द टर्म सिंगैमी रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ, संगम शब्द का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर होगा मेल एंड फीमेल गीमेट्स, सी इज ए करेक्ट आंसर। द टर्म्स जेनेटिक्स वाज कॉइंड बाई, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जो जेनेटिक्स है उस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जहाँ तक बेटसन ने किया था। कौन किया था?
जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? मेंडल, बेटसन, डार्विन, मॉर्गन। करेक्ट आंसर बेटसन होगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है क्या कहलाएगा? मतलब कोई भी प्लेस है जहाँ पे कोई जीव रहता है, ऑर्गेनिज्म रहता है, वो स्थान क्या कहलाएगा? हैबिटेट, नीच, बायोम, कम्युनिटी। मतलब आवास, निवास स्थान, जैव क्षेत्र या समुदाय। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा हैबिटेट, ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बनाने में कौन सी सूचियों का प्रयोग किया जाता है? दूध है उससे हम दही को अगर कन्वर्ट करेंगे तो लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, पेनिसिलियम या एजोटोबैक्टर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका लैक्टोबैसिलस, ए इज ए करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है हर ईयर एग्जाम में, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट्स ऑफ, स्त्री जनन तंत्र में कौन सा भाग शामिल होते हैं? ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, टेस्टिस, वेस्ट डिफरेंस, पेनिस, ओवरी, स्क्रोटम, यूरेथ्रा। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें कौन कौन सा भाग होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवरीज तो होते ही हैं, ओविडक्ट भी होते हैं, यूटेरस भी होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए इज ए करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा एवरेज कि मेरा कितना क्वेश्चन सही गया, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।